एक छोटा सा गांव, नाम है सेमराहा। ये गांव नक्शे में तो दिखता है, लेकिन यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता है। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस सन्नाटा। दिल्ली से आया एक आदमी, राजीव मल्होत्रा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता, डर को सिर्फ मनोविज्ञान मानता है। वह रिसर्च के लिए सेमराहा पहुंचा। राजीव की मुलाकात गांव के सरपंच से होती है। सरपंच की आंखों में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो वो कहना नहीं चाहता। कुआं नंबर 13, हम उसे गिनती में नहीं रखते। सरपंच की आवाज भारी हो जाती है। लेकिन नक्शे में तो है। राजीव हंसता है, उसे ये सब बेकार की बातें लगती हैं। रात, राजीव कैमरा ऑन करता है, रिकॉर्डिंग शुरू। उसका इरादा साफ है, सब कुछ कैद करना। कुआं नंबर 13, पुराना, अकेला और अजीब तरह से जीवित। माइक्रोफोन में अजीब आवाजें आती हैं, सांसों जैसी। यह हवा की आवाज है, डर का मनोवैज्ञानिक असर। राजीव, उसका नाम, कुएं के अंदर से। यह संभव नहीं है। अगले दिन राजीव गांव की सबसे बूढ़ी औरत से मिलता है। नाम है दादी श्यामा। पुराने समय में जो लोग बहुत सवाल पूछते थे या जिन्हें पागल कहा जाता था, उन्हें जिंदा कुएं में उतार दिया जाता था। दूसरी रात, राजीव अपने कमरे में है, सब कुछ बंद। रात ठीक 3:11, खिड़की के नीचे से सांसों की आवाज, दीवार पर गीले हाथ का निशान। बारिश नहीं हुई। तीसरी रात, राजीव फिर कुएं के पास जाता है। रिकॉर्डिंग में कुएं की दीवारें हिलती हैं, जैसे वो सांस ले रही हो। और फिर दीवार से एक चेहरा उभरता है, आंखें बिना पलक की। नीचे बहुत जगह है, लेकिन ऊपर सिर्फ एक। राजीव बदलने लगता है। दिन में सोता है, रात को कुएं के पास जाता है। नीचे शांति है, ऊपर शोर। गांव वाले उसे रोकते हैं, लेकिन राजीव नहीं रुकता। 5वीं रात, राजीव गायब हो जाता है। सुबह कुएं के पास उसका कैमरा मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब तू सुनेगा। मैं तैयार हूं। कुएं से गीले हाथ बाहर आते हैं, 1, 2, 10, 20। राजीव मुस्कुराता है और खुद कुएं में कूद जाता है। पुलिस आती है, केस मिसिंग पर्सन। कुएं को सील किया जाता है, सीमेंट, लोहा, धार्मिक निशान। पहली ही रात, 3:11, मूर्ति का मुंह कुएं की तरफ घूम जाता है। चौकीदार रमेश यादव सब सुनता है, सब देखता है। रमेश अपनी डायरी में लिखता है, कोई गिनती कर रहा है। उसके हाथ कांपते हैं। जमीन पर गीले पैरों के निशान, बारिश फिर भी नहीं। 21 दिन बाद राजीव की बहन का फोन बजता है। दीदी, यहाँ नीचे बहुत लोग हैं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। 6 महीने बाद एक आदमी आता है, नाम माधव। माधव घंटों कुएं को देखता रहता है। उसी रात सरपंच गायब हो जाता है। 2016, सरकार गांव खाली करवाती है। कारण अंडरग्राउंड इंस्टेबिलिटी। आज सेमराहा नक्शे में नहीं है, लेकिन अगर कभी रात 3:11 हवा भारी लगे या कान के पास सांस सुनाई दे, डरना मत। शायद वो बस देख रहा है कि तुम भी गिनती में हो या नहीं।